आपके बुलावे की। मुझे किसी ने बताया नहीं कि बाहर कोई पेशेंट वेट कर रहा है। बीमार का तो यही काम होता है, अपने मसीहा का इंतजार करना। और मैं कोई नहीं, अंजुमन हूँ। जी जानता हूँ, आपके आने का दूर से ही पता लग जाता है। अच्छा, वो कैसे? आप जो खुशबू लगाती हैं वो काफी मुनफरिद है। मुनफरिद? सिर्फ खुशबू ही मुनफरिद है? जी। आपका यूं बात बात पर हैरान होना मुझे भी हैरान कर देता है। शायद आपकी इसी अदा पर बार बार खिंची चली आती। अब बताइए। पूछिए, आप जो पूछेंगे अंजुमन बताएगी। बस दिल का हाल मत पूछिएगा, कमबख्त किसी के इख्तियार में ही नहीं। अस्सलामुअलैकुम मंजले भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? आप आए नहीं बाहर मुझे लेने, मैंने सोचा खुद ही अंदर आ जाऊं। हाँ, मैं माजरत चाहता हूँ जरा। आप शर्मिंदा ना कीजिए, इस लीचर को वक्त दीजिए। अंजुमन के नसीब में है अभी मजीद इंतजार करना। मैं फिर हाजिर होंगी। एक मिनट, आपने मुझे लीचड़ क्यों कहा? मतलब आपको कैसे पता कि मुझे? आपको देखते ही पहला लफ्ज जो मेरे दिमाग में आया मैंने कह दिया। आप पे काफी जचता है। सुनिए, एक सेकंड यहाँ आएंगे मेरे पास, मेरे करीब। जी मैं। जी आप। ये आप क्या कर रही हैं? नजर उतार रही हूँ, कहीं अंजुमन की ही नजर ना लग जाए आपको। इसे किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा। खुदा हाफिज़। डॉक्टर भाई आप ही रख लें। मैं अब दे दूंगा बाहर किसी को। हमने फैसला किया है कि हम नहीं चाहते कि नरगिस बाहर मंजिल के दरो दीवार के बीच रहे। नरगिस अच्छे इंसानों के माबैन रहने के काबिल नहीं है और इस घर में सिर्फ अच्छे इंसान रहते हैं। पप्पू सास में कुछ कहना चाहती मगर हम सुनना नहीं चाहते। अगर तुम कहना ही चाहती हो तो हम अलीजे और हानिया को बुलवा लेते हैं, सबके सामने सब कुछ कह देना, सब आया हो जाएगा। नरगिस ने मासूम दिलों में शक का बीज बोया है, फिर उसे अपनी प्लानिंग से पानी दिया और नतीजे में छोटे और हानिया की शादी खत्म होने का खारदार पौधा निकला। जिसके कांटों ने दिल जख्मी किए, घर की इज्जत तार तार की। जिम्मी तुम्हें कुछ कहना है? नहीं अम्मा, मेरे पास अब कहने को है ही कुछ नहीं। क्या हुआ? जो तुम्हारे और हानिया के दरमियान ना हो सका, उसके मुजरिम को हम सजा सुना रहे हैं। तो नागा करेंगे तो कैसे सही होगा? चलें अच्छा, आप आए सुबह।
आ जाए फिर देख लेते हैं। ओके, खुदा हाफिज। शौकत, तुम्हें तो एयरपोर्ट से सीधा घर जाना था, तुम यहाँ चले आए। सब घर पे इंतजार कर रहे होंगे। इंतजार से याद आया, खातून कौन थी? ये भी कुछ इंतजार जैसी बात कर रही थी। पेशेंट हैं। लग नहीं रही थी। डॉक्टर भाई, अभी तो कोई पेशेंट भी नहीं है, क्लोज का बोर्ड लगा दूं? हाँ लगा दें, हम भी बस थोड़ी देर में निकल ही रहे हैं। तुमने अपने आने की वजह नहीं बताई। मजले भाईजान, दरअसल आपसे अकेले में कुछ बात करना चाह रहा था मैं। हाँ बोलो। वो आपको तो पता ही है, सारी दुनिया में सबसे अहम मेरे लिए महविश है। और मैं जो भी सोचता हूँ, जो भी करता हूँ, सिर्फ अपनी महविश और विक्की के लिए तो करता हूँ मैं। ये तो अच्छी बात है, महविश की खुशी में ही हम सबकी खुशी है। बस अम्मा, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं कहना चाह रहा, बस मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर महविश को उसका हिस्सा मिल जाता तो वाहिद आप हैं जो अम्मा के सामने मेरी मदद कर सकते हैं। अम्मा की बात है तो अम्मा के सामने की जाए बेहतर है। तुम ये हिस्से वाली बात अम्मा के सामने करना, मैं तुम्हें वोट दूंगा। अरे उनके सामने कर सकता होता तो अकेले में आपसे मिलने थोड़ी यहाँ आता। हाँ चलो तुम घर चलो, फिर बात करते हैं। सही है। इधर आओ। ये कुर्सी ऐसे थी? सही है। सास, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरी बात तो सुने। मैं तो बस हालात देख के इन लोगों को मशवरा दे रही थी। अगर इतने ही मोतबर मशवरे थे तो सबके सामने देती, छुप छुप के क्यों दिए? सब सुने, इसमें एक नसीहत है। जो आपके अपनों से पोशीदा अकेले में मशवरे दे, प्लान बनाए, वो खैर ख्वाह नहीं होता। और नरगिस हमारे खानदान की बिल्कुल भी खैर ख्वाह नहीं है। किसी ने कुछ कहना है? नरगिस का यहां से निकलना तय हो गया है। हम एक शौहर और एक बीवी को जुदा करने के हक में नहीं है, लिहाजा फैसला हो चुका है। जिम्मी, उसकी जौजा और 2 बच्चों को बाहर मंजिल से बाहर जाना होगा। अम्मा, बोलो, हम तुम्हारी आवाज सुनना चाहते हैं। पता नहीं फिर कभी तुम्हारी आवाज दोबारा सुनने के लिए हम रहें या ना रहें। अम्मा, हम में से कोई भी आपके बगैर रहने का आदी ही नहीं है। आदी तो होना पड़ता है। तुम इसलिए नरगिस के हमरा यहां से भेजे जा रहे हो कि तुम नरगिस के लाइफ पार्टनर हो। इसके अलावा तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने नरगिस की गलतियों पर उसे कभी रोका टोका नहीं।